मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संदर्भ में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री धीरेन्द्र सिंह कंसाना ने बताया कि NCJCA द्वारा यह फैसला लिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी एक सूत्री मांग पूरी नहीं की जाती है तो यूनियन द्वारा उग्र आंदोलन कर हड़ताल की जाएगी। ग्वालियर से प्रेरणा शर्मा की रिपोर्ट। वो तो चला जाएगा शेयर मार्केट में और 85% जो है वो सरकारी बॉन्ड और प्राइवेट बॉन्ड दोनों खरीदे जाएंगे। तो जब सरकारी कंपनियों ने ये बॉन्ड खरीदे और जब शेयर मार्केट में गया, शेयर मार्केट इस समय अभी बीच में धड़ाधड़ गिर गया, तो वो हमारी पेंशन की रकम भी लगातार गिर गई और जो निवेश हमने किया है उसकी कोई गारंटी नहीं है। या तो मिनिमम गारंटी कम से कम हमको मिलना चाहिए कि जैसे मिनिमम गारंटी है कि 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी, ये पेंशन का कानून हम पर भी लागू होना चाहिए। इसलिए पूरे देश के जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने 21 जनवरी को दिल्ली में एक मीटिंग की जिसमें रेल था, रक्षा थी, डाक थी, केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारी थे, राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन थे, स्वायत्त संस्थाओं के थे, PSUs के थे और उन सारे संगठनों ने मिलकर के जो है ये तय किया इसके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। और इसलिए 21 जनवरी से लेकर के लगातार सितंबर तक अभी हम लोगों ने प्लानिंग की है और 21 तारीख को, हर महीने की 21 तारीख को कोई ना कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश के पैमाने पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आपने ये कहा कि सरकार अपने उसका हनन कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपने कोर्ट में कोई प्रकरण इसका लगाया मौलिक अधिकारों का? देखिए, कोर्ट में लगाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी अभी क्योंकि अभी नेशनल काउंसिल JCM ने हमको ये मना नहीं किया है कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे। और JCM जो है वो हमारी एक सबसे बड़ी संस्था है जिसमें सरकारी पक्ष बैठता है और हमारा पक्ष बैठता है और जिसके जो मेंबर्स होते हैं उनको, हमारे मेंबर्स को भी कैबिनेट, यदि उन्होंने मना नहीं किया तो फिर ये स्ट्राइक और धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि लगातार उसमें संशोधन करते चले जा रहे हैं। वो अभी 3 तारीख को एक संशोधन दिया उन्होंने कि हम जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं किंतु उनकी विज्ञप्ति यदि तो पहले निकल गई है तो हम उसको पुरानी पेंशन में लाएंगे। किंतु उसमें उन्होंने बेईमानी क्या की है, उसमें उन्होंने कहा कि आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन इस बात का देना पड़ेगा कि अभी तक जो हमारी रकम कटी है उस रकम का क्या होगा। तो वो अभी आपने ग्वालियर कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला? अभी ग्वालियर कलेक्टर के माध्यम से हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को ये भेज दीजिए। माननीय तोमर साहब ने हमको कहा कि हम इसको प्रधानमंत्री के साथ अपनी रिकमेंडेशन के साथ भेजेंगे और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि वो भी इसी बीमारी से ग्रसित हैं। चाहे यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो इस आंदोलन को आप कहाँ तक ले जाएंगे? इस आंदोलन को हम हड़ताल तक ले जाएंगे और अभी हमने ये बिल्कुल तय किया है कि पूरे देश में जैसा हमने 19 सितंबर 1968 को बंद किया था पूरा देश मुकम्मल तरीके से, वैसे ही कर्मचारियों को लामबंद करके जो है इस देश को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि जो अन्याय जो है, जो आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, जो आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवहेलना कर रहे हो, ये हम कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। महासचिव केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति ग्वालियर कलेक्ट्रेट पे आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया कलेक्टर साहब को, इसमें कौन कौन सी ऐसी मांगे थी जो आपने मांगी? सन 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार हुआ करती थी केंद्र में, उस समय उन्होंने एक नियम लागू किया कि जो पुरानी पेंशन है जो 2004 के पहले लोगों को मिलती है, जिसमें अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन माना जाता है, उस स्कीम को, पूरी की पूरी स्कीम को रद्द कर दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सन 1982 में साफ तौर पर कहा था कि पेंशन न तो दया है न पेंशन भीख है, पेंशन एक सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है और पेंशन संवैधानिक मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार को पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल के नाम पर आकर के, जिसको हम PFRDA कहते हैं, उस बिल को सरकार लेकर के आई और उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती होगा उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। और उसी समय से ये आंदोलन लगातार धीरे धीरे चल रहे थे। चूंकि उस समय ऐसे संख्या कम थी, आज 18 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने हमसे जो वायदे किए थे, इस देश में सबसे बड़ी काउंसिल है जिसमें सरकारी मशीनरी और कर्मचारी संगठनों की मशीनरी होती है, उसको हमारा नाम है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM। उसकी जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उस स्टैंडिंग काउंसिल की मीटिंग में सन 2007 में सरकार ने हमसे ये वायदा किया था कि NPS और OPS में तुलनात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं रहेगा
और इनका रिप्लेसमेंट रेट जो है वो भी बराबर रहेगा। आज हम 18 साल बाद क्या देख रहे हैं? आज हम 18 साल बाद ये देख रहे हैं कि जिस कर्मचारी की तनख्वाह 56,000 थी अंतिम वेतन, उसको पुरानी पेंशन के हिसाब से मिलना चाहिए था 28,000 रुपया पेंशन का, किंतु सर इस नई पेंशन स्कीम में उसको मिला है 4,900 रुपये। जिस कर्मचारी की जो है तनख्वाह थी अंतिम 36,000 रुपये, उसको जो है 18,000 रुपये मिलना चाहिए था, किंतु उसको मिला है 2,400 रुपये। और ये क्यों मिला है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर इसलिए ये मिला है कि हमारा 10% हिस्सा जो पुरानी पेंशन में नहीं कटता है हमारी तनख्वाह से, सरकार ने वो 10% अपनी हमारी तनख्वाह में से काटना चालू किया। अपनी तरफ से भी पिछले 2-3 साल पहले एक नियम लागू करके 14% काटना चाहती थी, वो हमारा कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया, इसलिए सरकार ने कहा कि हम 14% जो है वो करेंगे और एक फंड बनाया। उस फंड में ये बना दिया गया है कि 15% जो है उसका वो तो चला जाएगा शेयर मार्केट में, और 85% जो है वो सरकारी बॉन्ड और प्राइवेट बॉन्ड दोनों खरीदे जाएंगे। तो जब सरकारी कंपनी। सर आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कंसाना है और मैं नॉर्थ सेंट्रल मेंस यूनियन का संयुक्त महामंत्री हूँ। सर यहाँ पे आप लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हमारे NCJCA के डिसीजन है कि 21 मार्च को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जिलाधीश के माध्यम से देना है, और उसी सिलसिले में यहाँ एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुआ। सर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की एक सूत्री मांग है। आज इस ज्ञापन एक सूत्री मांग को लेकर हम आज यहाँ आए हैं कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करें